जी नमस्कार, मैं अजीत आनंद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आपका दिल से स्वागत करता हूं और बताना चाहूँगा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं ई-रूपी क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है और सरकार का इस ई-रूपी को लॉन्च करने का लाने का क्या उद्देश्य है। तो बिना देर किए मैं वीडियो शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं आइडियाज़ लाता रहता हूं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और घंटे के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको आज के टॉपिक में कि ई-रूपी क्या है। दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है, ई-रूपी यानी कि जैसा आप देख पा रहे होंगे, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, आर मतलब रुपया और यूपीआई को इसमें जोड़ दिया गया है, यानी कि तीन वर्ड को जोड़ के ई को और आर को और यूपीआई को जोड़ करके ई-रूपी बनाया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रुपया जो यूपीआई के माध्यम से, यानी यूपीआई कोड जो जिस तरीके का होता है उस क्यूआर कोड के माध्यम से ये काम करने वाला है। ई-रूपी को एनपीसीआई द्वारा यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं वित्तीय सेवा विभाग के मदद से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को कॉन्टैक्टलेस एंड कैशलेस पेमेंट के माध्यम से डिजिटल पेमेंट का बढ़ावा दिया जाए और ई-रूपी का इस्तेमाल फिलहाल अभी सरकारी योजनाओं में होगा और आगे चल के धीरे धीरे इसको सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के साथ इसको शेयर किया जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भी ये ई-रूपी अपने सर्विस प्रोवाइडर को या अपने कस्टमर को, अपने यूजर्स को प्रदान कर सकती है और बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉय को भी प्रदान कर सकती है। फिलहाल ई-रूपी का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं में ही किया जा रहा है जो स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ है या वित्तीय विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें लोगों को सब्सिडी मिलता है या किसी भी तरीके का सरकारी योजना का स्कीम का लाभ मिलता है। उस योजना में इस ई-रूपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा कि लोगों के पास आयुष्मान भारत योजना के तहत एक आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है, जिस कार्ड का इस्तेमाल अगर उसको कोई भी तरीके का अगर इलाज कराना होता है तो वो आयुष्मान कार्ड में लिस्टेड, आयुष्मान भारत योजना में लिस्टेड जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जाके उस कार्ड को दे करके उसमें अपने कार्ड वाले अमाउंट को रिडीम करा करके वो इलाज करवा लेते हैं। जितना का भी उनका इलाज होता है उतना डॉक्टर उनका पैसा वो काट लेते हैं। लेकिन अब वहाँ पे कस्टमर को यानी यूजर को अब जो है सरकार के तहत, सरकार के द्वारा उसको ई-रूपी वाउचर मिलेगा, ई-रूपी एक क्यूआर कोड मिलेगा जिसको जाकर के वो अपने हॉस्पिटल में उसका रिडीम करवा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। बताता हूँ कि ई-रूपी काम कैसे करेगा। तो जैसे ये एनपीसीआई ने जब भी अगर कोई योजना के तहत किसी को लाभ पहुंचाना होगा तो वो एक यूजर के नाम से क्यूआर कोड जनरेट होगा। जो उसके एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो उसके एंड्रॉयड फ़ोन पे क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा। अगर उसके पास बटन वाला फ़ोन होगा या सिंपल फ़ोन होगा तो आपको पता है सिंपल फ़ोन में वो क्यूआर कोड का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, तो उसको एसएमएस के थ्रू एसएमएस भेज दिया जाएगा, जिस एसएमएस के थ्रू भी वो पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लोगों के पास, यूजर के पास अकाउंट होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसके पास अकाउंट है, नहीं है, एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नहीं है, तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से समझ लीजिए कि डिजिटल वाउचर है, डिजिटल पेमेंट ही है। इस तरीके से आप जानते होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने अच्छे वर्कर को, जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसको एक गिफ्ट वाउचर देता है कि आप जाके बिग बाजार से शॉपिंग कर सकते हैं, आप जाके किसी स्पेसिफिक काउंटर पे जाकर के हमारे इस शॉपिंग कार्ड के थ्रू आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं या इस शॉपिंग वॉलेट वाले अमाउंट को आप यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट ने अभी ये ई-रूपी लॉन्च किया है। अभी तो ये सरकारी योजना में यूज किया जा सकता है, आगे चल के धीरे धीरे इसको अलग अलग कंपनियां इसको यूज कर सकती है, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर इसको अपने वर्कर के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए यूज कर सकती है। पैसे का जो मिसयूज हो जाता था या बीच में जो भी लोग इस पैसे को खा जाते थे, अगर मान लीजिए कोई भी सरकार योजना देना चाहती है, कोई भी योजना का लाभ पब्लिक को देना चाहती है, उस योजना में होता क्या था कि बीच के बिचौलिया जो होते थे वो बहुत सारे पैसे काट पीट करके जो यूजर होते थे उनके पास तक पहुंचता था। मान लीजिए अगर आपको राशन मिल रहा है तो राशन के लिए ई-वॉलेट का वाउचर मिल जाएगा, आप जाइए राशन के दुकान पर राशन ले सकते हैं। आपको मेडिसिन के लिए कोई सब्सिडी मिल रहा है तो आप उस ई-वाउचर को ले जाके मेडिसिन के दुकान पर यूज कर सकते हैं, ना कि आप उसको किराने दुकान पर, कपड़े के दुकान पे जाके यूज कर लीजिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी आदमी को मान लीजिए कि अगर किसी हेल्थ के बेनिफिट में कोई पैसा मिला और वो पैसा ले जाके वो किसी मेडिकल स्टोर वाले को अगर वो क्यूआर कोड दिखाएंगे कि मुझे ये सरकार के द्वारा ये वाउचर मिला हुआ है, ये 2000, 5000, 10,000, 20,000 जितने के भी होगी, आप इसको रिडीम करके हमें दवा दे दीजिए, तो वो सिर्फ मेडिसिन के दुकान वाले उसको रिडीम कर सकते हैं, क्योंकि एनपीसीआई ने इसको इस तरह से डेवलप किया है कि उस क्यूआर कोड का कॉपी सिर्फ 2 बनता है, 3 बनता
बनता है, एक यूजर के पास जाता है और दूसरा वो जो इसका सर्विस प्रोवाइडर होगा उसके पास भेजा जाता है। उससे स्पेसिफिक जो मान लीजिए कि अगर उसने दवा के लिए अगर QR कोड जनरेट किया हुआ है तो वो दवा के दुकान वाले के पास ही रिडीम हो सकता है, जो भी NPCI से लिस्टेड होगा, जो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर लिस्टेड होगा उसके पास, या तीसरा जो है वो NPCI के पास ही है। इसका ये सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस QR कोड का, इस ई-रूपी का यूज एक स्पेसिफिक आदमी जिसके लिए QR कोड बनाया गया है, जिसके लिए ई-रूपी वाउचर बनाया गया है, वही आदमी उसका इस्तेमाल कर सकता है और जिस काम के लिए बनाया गया है उसी काम में उसका इस्तेमाल कर सकता है। अदरवाइज वो पैसा एक समय के बाद अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, नहीं होता है आपका उसका यूज, तो वो NPCI को वापस चला जाएगा, गवर्नमेंट फंड को वापस चला जाएगा। तो इससे भ्रष्टाचार की भी बहुत कमी होगी, भ्रष्टाचार भी बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें जो बीच में जो बिचौलिया हैं वो बिचौलिया के पास ये पैसे जाएंगे नहीं और बिचौलिया उस पैसे को खा नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस सर्विस प्रोवाइडर के पास जब वो वाउचर यूज होगा तो उसको वो भुगतान तभी होगा जब वो यूजर उस सेवा का पूरी तरीके से लाभ उठा लेगा। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह के पहले के ज़माने में पहले कैश चलता था, कैश के बाद में अब धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट हुआ, लोग नेट बैंकिंग पे शिफ्ट हुए, नेट बैंकिंग के बाद UPI आया, अब UPI के बाद अब ये ई-रूपी कॉन्सेप्ट आया है और ये सारा का कंट्रोल RBI और NPCI के द्वारा होता है। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड कर रही है और डिजिटल पेमेंट की तरफ, डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट की तरफ, कॉन्टैक्टलेस एंड कैशलेस पेमेंट की तरफ बढ़ रही है। तो इससे हम लोगों को या हमारे आने वाले पीढ़ी को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है कि आप चाहे तो बिना कैश का कहीं भी जा करके कोई भी चीज़ का खरीदारी, कोई भी चीज़ का लेन देन कर सकते हैं। आने वाले समय में कुछ ऐसा ही होने वाला है कि आपके पास 1 रुपये भी नहीं है, फिर भी आप कहीं चले जाते हैं तो आपके पास एक सिर्फ फ़ोन होना चाहिए, चाहे वो स्मार्टफोन हो या छोटा वाला फ़ोन हो, या पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, हर तरह के लोगों को कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस डिजिटल पेमेंट का यूज करने का जरिया ये ई-रूपी सिखा देगा। तो इस ई-रूपी के माध्यम से हमारा देश बहुत सारे भ्रष्टाचार से, बहुत सारे चीज़ों से निजात पाएगा। तो डिजिटल पेमेंट हमें तो बहुत अच्छा लगा ई-रूपी सरकार के ई-रूपी लाने से। सरकार का ये ई-रूपी का योजना आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा कि मैं इसी तरीके का न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू आपको आइडियाज़ देता रहता हूँ। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।